इलेक्शन आ चुके हैं जी। पता है कब वोट डालने हैं? हाँ, बोलो। देखो पहली तरीक डालने हैं। पहली तारीख डालने हैं। क्या सोचा है इस बार कि कैसी सरकार जो है वो आनी चाहिए? देखो जी सरकार बननी चाहिए हमारे आज पहले भाजी दिखा फुला भी बड़ा अच्छा फिर जी हूँ ये कांग्रेस भाई दिखने पहली सारी है तो महाराज पहले राज है कांग्रेस का गरदौरी है सी हूँ बीजेपी राज है गरदौरी कटाई उड़ी तो जिद को मतियां पैलियां वो निकली जिन्हें थोड़ी कनाल दो कनाली है गरदौरी हनी है मकान जो बनाए बैठे सरकार जो भी मकान तोड़ी उड़ते हूँ साढ़ा भरा भरा आपू च तनाजा लगे दा मैं किते केस ये मेरी शबाकी का मदन लाल एक पंच है मदन लाल भी ये दोनों गल में सारी लड़ाई होई भरा भरा की ये सारी गल नहीं मुकन जा रही तो अस आने माड़ा साढ़ी पहली बराबर करो मालकी की सरकार भी वो नहीं मुकन जा रहे महाराज तो मैं गरीब बंदा महाराज तो हूँ मैं नहीं मेरे को पैसे नहीं मैं क्या ला करा ये समझ दियो कि बीजेपी वोट मैं नहीं देना। अच्छा क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम बंसी लाल। बंसी लाल जी हाँ जी। केड़ा पिंड है? गोपाला चक। गोपाला चक। हाँ जी। चुनाव आइए दे ना हाँ जी। लीडर बड़े आदे वोट मंगण ठीक है। है हाँ के सोचा तुम इस बारी बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे आया बंदा देखिए बंदा देखिए बंदा देखिए। हाँ अच्छा और की समस्या ਤੁਹਾਡੇ इधर बॉर्डर की? साड़ी कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। तो आपने सुना कि यहाँ पे लोग भी जो हैं थोड़ा सा खफा है मौजूदा सरकार से जो उनकी ज़मीनें जो हैं वो ली गई हैं। जी क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जी हाँ जी। चुनाव आइए दे ना हाँ जी हाँ जी क्या बिल्कुल समस्या है ਤੁਹਾਡੇ बार्डर इलाके में? काफ़ी समस्या बेरोजगारी काफ़ी है बाकी ये नौजवान पीढ़ी है उनकी कोई बात नहीं पूछा था अपने मनमानी करी जा देना तो इस बारी सारी कोशिश है भी असें कांग्रेस की वोट देना है। हाँ कांग्रेस की वोट देना मतलब बदलाव चाहते हो? बदलाव चाहते हैं सर साढ़े आसे पढ़े लिखे नौजवान सूझवान मुड़े ने जेडे राकेश कुमार होर ने अस चाहते हैं भी इस बारी उन्हें मौका दिता जाए। ठीक जी जी भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है सर। दीपक शर्मा जी चुनाव आ चुके हैं बड़े बड़े नेता जो हैं सब वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर है ये और क्या कहना है आपका क्या क्या मुद्दों पे जो है मुद्दों को देख के किन मुद्दों को देख के जो है वोट देंगे? सर ऐसा है कि चुनाव तो अभी आ गया है लेकिन अभी कुछ देर पहले एमपी के इलेक्शन हुए हैं जी। तो उसमें तो लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया बीजेपी को जी। पर जो भी अभी वाला जो इलेक्शन है इस इलेक्शन में लोग चाहते हैं कि लोकल जो हमारा कैंडिडेट है वो प्रमोट हो क्योंकि बीजेपी वालों ने जो किया है वो करके छोड़ दिया। अभी लोकल एरिया में अभी काम नहीं हो रहे हैं क्योंकि जो जीत जाता है उसके बाद वो वापस नहीं आता है दोबारा वो मिलता ही नहीं है क्योंकि लोगों की समस्या सुनने कोई नहीं आएगा। आज तो आ रहे हैं पाँव बढ़ रहे हैं अब माथे टेक रहे हैं इसलिए लोग अब इस बार को लग रहा है कि लोग थोड़ा सा परिवर्तन चाहते हैं अपने लोकल जो नुमाइंदे हैं इनसे कुछ चेंज चाहते हैं। दूसरी बात है कि 10 साल इलेक्शन नहीं हुए बट सत्ता में हमने डाल के भेजा था बीजेपी को। मैं बीजेपी का कट्टर आदमी हूँ लेकिन मेरे को इस बात से थोड़ा दुख है कि अभी 10 साल में हमारे इस एरिया में इतना चिट्टा बढ़ चुका है। अगर हमने एक इतनी मजबूत सरकार बनाई है और उसके बाद चिट्टे पे कोई मतलब कि कंट्रोल नहीं हो सका तो समझो बड़ी गलत बात है। दूसरी बात है कि हम लोग सनातनी लोग हैं हमारे घरों के बाहर इन्होंने ठेके शराब ये चीज़ें को काहे कट्टर बीजेपी का भी आदमी होगा वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ मैं बात करूँगा यहाँ मडीन के पास सामने पीर बाबा है उसके साथ में हाई सेकेंडरी स्कूल है उसके साथ तकरीबन एक अच्छा कलेक्टर वहाँ पे है लेकिन वहाँ पे शराब का दुकानें हैं वहाँ पे लोग पीर बाबा के सामने घिरे होते हैं मतलब ये चीज़ें वो अच्छी नहीं है। इस चीज़ को लेके थोड़ा सा परिवर्तन होना जरूरी है। अच्छा जब ये शराब की दुकानें खुलती थी सिगरेट बीड़ी की दुकानें खुलती थी एक क्राइटेरिया जो है वो फिक्स किया जाता था कि 2 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर इस तरह से होता था। क्या समझते हैं आपकी बिल्कुल तानाशाही है? बिल्कुल सर तानाशाही आप देख सकते हो ना सामने जाके वहाँ पे जाके आप लाइव दिखाइए कि वहाँ पे 100 मीटर नहीं अपोजिट है मतलब कि मैं और जैसे आप खड़े हैं अपोजिट में है अपोजिट में मंदिर है और उसके सामने ठेका है और लोग गिर के वहाँ मंदिर की तरफ पड़ते हैं। तो आपका कहना है कि बदलाव बहुत बिल्कुल जरूरी है बदलाव जरूरी है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी भाजपा जिन मुद्दों को लेकर मैदान में उतर रही है उस पे आपका क्या कहना है? देखो जी भाजपा का तो यही एक ट्रेंड रहा है सभी को लड़ाते हैं एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम करके जी। जो सही काम है वो ये कर नहीं पाते हैं जिन मुद्दों पे ये काम करना चाहते हैं वो करना नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है हमारे बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं। ग्रेजुएशन करके मैंने अपने बेटे को ये दुकान खोल के रखी है बर्तन मांजेगा क्या करेगा काम तो है ही नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे लड़ाएंगे लोगों को।
दूसरा ये शराब की दुकानें जगह जगह खोल दी हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं वो जाएंगे शाम को उधर, बस बिगाड़ दिए हैं लोगों ने। अच्छा, ये बड़े बड़े नेता लेके आ रहे हैं यहाँ पे और अपना प्रचार जो है वो कर रहे हैं, क्या समझते हैं इनके जो नेता बड़े बड़े आ रहे हैं, इन्हें प्रचार कर रहे हैं, इनका कुछ फर्क पड़ेगा लोगों पे? देखो ये डरे हुए हैं अब कि हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है। लोग राकेश कुमार जी को इतना लाइक कर रहे हैं, खुद लोग उनके पास जाके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये डर गए हैं। क्या नाम ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जसपाल जी, ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੱਕ ਦੇਬੋ। ਚੱਕ ਦੇਬੋ। ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ नहीं कोई किसान नहीं ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? जगह मासा भी नहीं मारा। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? टेलर मास्टर ठंगर मोड़। ਅੱਛਾ, ਮੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਪਈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ 'ਚ? ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ, ਨਾਰਮਲ ਤੜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਦੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਪਰ ਖੰਡ ਚੋਲ ਆਟਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦਾ? ਸਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ BPL ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਪਹਿਲਾਂ 35 ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਜ 5 ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 35 ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ 35 ਕਿਲੋ, ਅੱਜ 5 ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਘੱਟੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸਾਂ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ, 2018 ਦੀ ਆਵਾਦੀ ਤੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ 2018 ਨਾਲ ਚਲਾ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਕੋਈ ਮਾਸਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੂੰਗੇ ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆਣੇ ਆ 5-5 ਕਿਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਾ ਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੁਕੀ ਦੀ, ਮਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਲੱਭੇ, बस ये चीज़ चाहते जनाब। तो आपने सुना कि इस वक्त हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का यही कहना है कि बदलाव जो है वो बहुत ज़रूरी है और बदलाव जो है वो आना चाहिए। हमारे साथ एक और है मेरे पास जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ताराचंद। ताराचंद जी, हाँ जी। आप कोई सर्विस करते थे? सर्विस करते थे। रिटायर हो? रिटायर हूँ किसमें थे? मेडिकल से। मेडिकल से। आप मुझे ये बताइए, जब आप जॉब करते थे उसके बाद 2014 में भाजपा सरकार आ गई, वो दौर और इस दौर में क्या फ़र्क? देखो बात यह है कि मैं तो 2013 में रिटायर हो गया था। जो पहले रूल थे, कानून थे, वो बहुत अच्छे थे। एक तो बच्चा जो है एम्प्लॉय लगता था, 370 दफ़ा थी, जम्मू कश्मीर का बच्चा लगता था। आजकल वो रहा ही नहीं है। आजकल रहने का आ जाता है, कोई पंजाब से आ जाता है, कोई कहाँ से आ जाता है। जहाँ के बच्चे बेचारे ऐसे रह रहे हैं। आप हीरानगर तहसील में कहीं भी इधर चल जाओ, बॉर्डर रोड पर, आज तक इधर स्कूल ही कोई अच्छा नहीं है। कहाँ बच्चे पढ़ेंगे? तो कंपटीशन दिल्ली वालों के साथ करेंगे, वो कैसे हो सकता है? अच्छा, जो स्कूल थे वो भी बंद कर दिए हैं? गवर्नमेंट स्कूल सारे बंद हो गए हैं, मिडिल तक सारे स्कूल बंद हो गए हैं। जो पहले पॉलिसी थी कांग्रेस की, जहाँ हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रही ज़्यादातर इधर, उनकी पॉलिसी थी एजुकेशन, बिजली, सप्लाई, पानी की सप्लाई जो थे वो फ्री थी। मतलब जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलती थी वो फ्री मिलती थी। आजकल बिजली का बिल 2000, 2500, 800, 700 से कम आता ही नहीं है। तो बिजली अब हमने सुना है कि पानी के नलकों पे भी मीटर बिल देते हैं। नहीं, मीटर लगने लगे हैं कि आप कितना पानी अभी तो मीटर नहीं लगे हैं हमारी तरफ, बहुत नहीं हम कह सकते, लेकिन बिल देते हैं हम पानी का। चाहे वो उसने अपने घर नलका लगाया या नहीं लगाया, स्टैंड का भी पीता तो भी पानी बिल दे देते हैं। अच्छा, आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा है? नहीं लगा, अभी नहीं लगा इधर स्मार्ट मीटर किसके पास लगा, लेकिन मैं 2000 बिल पे करता हूँ महीने का बिजली का, अच्छा, अपने घर का। अच्छा, आपके बच्चे भी हैं, कोई बेरोजगार है? कोई? हमारे बच्चे साहब सब बेकार है। ये देखो, ये लोहाई का काम कर रहा है, ग्रेजुएट बच्चा है। ये किस वजह से हो रहा है? 370 की वजह से हुआ। अच्छा, मोदी साहब कह रहे हैं कि मैं लोगों को राशन फ्री दे रहा हूँ, हम पाकिस्तान से POK ले लेंगे, हम पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे, और क्या समझते हैं आपकी? हमको POK मिल जाएगा। ये लड़के को इसको नौकरी नहीं होगी तो POK क्या करना हमें? पहले तो हमें नौकरी चाहिए, बच्चे के लिए रोजगार चाहिए,
अच्छा स्कूल चाहिए, ठीक है ना, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा बिजली चाहिए, वो तो कॉस्टली बहुत हो रहे हैं, इतने कॉस्टली वो लोग पेमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, बड़े बड़े नेता जो हैं भाजपा के वो मतलब कि प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, लाखों रुपए के टेंट लगाए जा रहे हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है, करोड़ों रुपया जो है रैलियों पे खर्च किया जा रहा है, फिर वो आके भाषण जो है यही वाला देते हैं। तो क्या लगता है कि उनके भाषणों से आम जनता को क्या फर्क पड़ेगा? देखो, भाषणों से चंद लोग होते हैं जो इधर उधर जाते हैं, जो समझदार लोग हैं उन्होंने तो अपनी ब्रेन के साथ जो जिस तरफ जाना उधर ही जाना है, वोट डालने के लिए आते हैं, वो मज़ा करते हैं, ये हमारा गरीबों का पैसा है, खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ये गरीब तो मर रहे हैं शुड़कोबारी, ये बात। तो क्या आपका जो अपना गांव है, लोग हैं, क्या मैसेज जो है हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं? मैं तो ये देना चाहता हूँ कि लोगों को ये कहूँगा कि जो ठीक इंसान लोकल आदमी है, लोकल जो हमारी प्रॉब्लम है उनको वोट डालो, ठीक है, और जो आदमी बनता है उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अच्छी एजुकेशन, ऐसे स्कूल जहाँ देखो हमारा हीरानगर तहसील का नवोदय विद्यालय बसोली में है, जहाँ से एक दिन लगता है वहाँ बच्चा छोड़ने के लिए, वो हीरानगर में चाहिए। हमारे बहुत ज़मीन है, रायपुरा से लेकर कोटपुर तक बहुत सरकारी ज़मीन है, इतनी ज़मीन है बेशुमार, कहीं भी स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन वो बसोली जाना पड़ता है। आधे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो जाते नहीं, कहते इधर तुम कैसे जाएंगे हम, तो बहुत मुश्किल होती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि स्कूल अच्छे होने चाहिए, सबसे पहले एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, तो वो तो है ही नहीं हमारे बॉर्डर में, अभी तक स्कूल ही अच्छा कोई नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, किसान एरिया है, फार्मर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, क्या जब फसलें ख़राब होती हैं, मोदी साहब कहते थे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों को हम बेनिफिट देंगे, क्या समझते हैं कि वो बेनिफिट जो है वो यहाँ के किसानों को मिले? यहाँ के किसानों को कोई बेनिफिट नहीं मिला। इन्होंने 2000 रुपया दिया, लेकिन पहले हमारी 5-6 हज़ार रुपये बासमती बिकती थी, अब वो आ गई है 4000 का, तो फ़ायदा क्या हुआ? एक क्वांटल से हमें 2000 का घाटा पड़ गया, ये 2000 हमें 6 महीने का देते हैं, क्या फ़ायदा होगा उससे? और सीड इतने महंगे हैं अभी, एग्रीकल्चर के इतने महंगे सीड हैं, वो ले ही नहीं पाते लोग, गरीब लोग तो ले ही नहीं पाते। जम्मू कश्मीर में एक तो ये फ़ायदा है कि हर आदमी के पास ज़मीन है, चाहे 2 कनाल है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, लेकिन वो बीज कहाँ से लेगा? बीज इतने महंगे हैं, वो बेशुमार, हैल इतना महंगा है बेशुमार। अच्छा, जिन लोगों ने 47 से जगह जो है वो राई बाई है यहाँ पर, अब सरकार जो है वहाँ पे आकर जो है, पहले गिरदौरियाँ भी हो जाती थी लोगों की उन जगहों की, तो अब सरकार जो है वो लोगों से जगह छीन रही है, उस पर आपका क्या कहना है? वो तो इतना गलत है कि जितने भी गरीब लोग थे पहले, उन्होंने जंगल खुदाई करके ज़मीन बनाई हुई है, अब सरकार ने उनकी गिरदौरी ख़त्म कर दी है, किस टाइम पे वो निकाल सकती है, तो उनसे गरीब लोगों को नुकसान होगा। जिम्मेदार जो जिसकी तो मालकी होगी उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसके पास वही ज़मीन है, 2 किले है, 3 किले हैं, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 2 कनाल है, वो निकाल लें, कहाँ जाएंगे वो? उसकी कोई ना कोई रेशो होनी चाहिए, अगर निकालनी भी है फिर भी रेशो होनी चाहिए, कोई ना कोई, जिसके पास नहीं है उसको भी दो कुछ ना कुछ भाई। अच्छा, हम लोग पिछले कई 10 सालों से हमने भाजपा की सरकार बनाई है, मुझे ये बताइए कि जो यहाँ के उम्मीदवार थे उन्होंने कभी आपकी सुध ली यहाँ पे? देखो, भाजपा की जो सरकार है ना, इधर तो बनी नहीं, जम्मू कश्मीर में तो बनी नहीं भाजपा की सरकार, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पहला हमारा नहीं, जो उम्मीदवार यहाँ से जीत गए, जैसे हमने अभी लोकसभा में MP साहब को जिताया, उसके बाद MLA भी हमारे जो है वो भाजपा के रहे, भारी बहुमत से जो है हम लोगों ने भाजपा को वोट डाले, क्या उन्होंने दोबारा आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स को सुना या मतलब कुछ ऐसा? वो कोई प्रॉब्लम नहीं सुना, जो बीजेपी वाले MLA है ना, उन्होंने प्रॉब्लम हमारी सुनी नहीं, लेकिन ज़्यादा और प्रॉब्लम आ गई कि थोड़ा कास्ट सिस्टम ज़्यादा हो गया, एक तो ये बात हुई। दूसरा, जो जम्मू कश्मीर है ना, ये पहले कंट्री था हमारा, उसके बाद ये रियासत बनी, रियासत के बाद अब यूटी बन गई, अब यूटी के बाद ये क्या बनाएंगे, वो जो मुझे समझ नहीं आती अब क्या बनाएंगे। देखो, प्राइम मिनिस्टर था, इधर पार्लियामेंट था, असम्बली थी, अब क्या हो गया, असम्बली भी नहीं है, लद्दाख भी निकल गया, पहले PU का निकला, गलगित निकला, जब मैं पढ़ता था गलगित हमारा सूबा होता था, आजकल क्या है, गलगित का नाम ही नहीं है, लोगों को, बच्चों को पता ही नहीं है गलगित क्या है, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर से क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर बना, चीफ मिनिस्टर से क्या होगा, अब यूटी बना, जो MLA बन रहे हैं अब BJP के बने, GC के भी बनेंगे, क्या लेके आएंगे वहाँ से? अच्छा, आपने कभी सुना कि स्टेट को UT में तब्दील किया जाए? कभी नहीं, पहली सिर्फ जम्मू कश्मीर की हुई, आज तक यूटी की स्टेट बनी,
लेकिन स्टेट से यूटी नहीं बनी कभी, जम्मू कश्मीर में बनी। अच्छा, जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य है, यहाँ पे एक अलग स्टेटस था हमारा। हाँ। धारा 370 राजा महाराजाओं का राज रहा। हाँ। और चलो डेमोक्रेसी आई, राजा महाराजाओं का राज खत्म हुआ और डेमोक्रेसी आ गई यहाँ पे। तो क्या कहना चाहते हैं आप कि 2014 के बाद कितना बदलाव जो है इस जम्मू कश्मीर में आया? जम्मू कश्मीर में बदलाव तो आया, लेकिन किस चीज़ का आया? नफरत का आया। पहले हमारे मुसलमान से इतनी नफरत नहीं थी जितनी आज हो गई है। आज मुसलमान हिंदू को नहीं देख रहा है, नहीं हिंदू मुसलमान को नहीं देख रहा, सिर्फ जो यूटी की वजह से हुआ, जहाँ बीजेपी की वजह से हुआ। तो जहाँ राजा लोग रहते थे तभी मुसलमान इधर थे, ठीक है ना। उस टाइम कोई इतनी नफरत नहीं होती थी, कोई भेदभाव नहीं था। इतना भेदभाव नहीं था। आज क्यों हो गया इतना? आज क्यों हो गया? सिर्फ गवर्नमेंट ने कर दिया, और तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब आप सोचते हो कि जातिवाद जो है भाजपा बढ़ गया बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद जातिवाद बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कागजों में चला गया, दफ्तरों में चला गया। अच्छा, मुझे ये चीज़ पूछनी है। हमारे होम मिनिस्टर जी ने एक लेक्चर दिया कहीं पे, उसमें उन्होंने कहा कि SC ST और OBC की जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म कर देंगे। क्या कहना है आपका? ठीक है? देखो, नहीं ठीक है। SC ST और OBC, अभी तक ST को तो OBC को तो 3% रिजर्वेशन मिलती है जम्मू में, जो कि सेंटर में 27% है, जम्मू में 3%। तो अगर वो ख़त्म हो गई तो वो 3% से भी चले जाएंगे। ऐसे ही SC की रिजर्वेशन है जो, वो इधर 8% है, उधर 16% है। इनको कहीं मिली बेचारे जम्मू कश्मीर वालों को। अच्छा, एक आखिरी सवाल करूंगा। किन मुद्दों को देखकर आप वोट करेंगे? हम एक तो लोकल कैंडिडेट देखेंगे, ठीक है ना। लोकल जो काम करेंगे उस बेस पर हम वोट करेंगे उनको, ठीक है ना। काफ़ी रोष है बॉर्डर के लोगों के अंदर। और जी नहीं, जो सरकार है या जो भी बनी है अभी, जो इधर हाँ बोलो। ये हमारी गली बनी है इधर, कभी इधर देखा। अच्छा, इतनी डेवलपमेंट हो गई जो पैरों से उकड़ गई है वो है जो मिट्टी। हाँ, मिट्टी नहीं, पक्की गली, लोकड़ी ऐसे जो सीमेंट से वो डाला हुआ है, अच्छा, पैरों से ही उकड़ गई है। इधर तो गाड़ी जाती नहीं है हमारी गली में। पर हमने सुना है कि जो सीमेंट की सड़क होती है वो लुक से अच्छी होती है। हाँ, तो पर ये तो देखो ना, कभी इधर ही लगा गए अभी नहीं तो मेरे ख्याल कम से कम डाले हुए। रिपोर्ट दी देखो आगे गली। अच्छा, बोलते अभी वो आपने देखा नहीं उस टाइम। हमने क्या देखना इधर, इनका ये ब्लॉक ने बनाई थी। हाँ, बनाकर बनाई थी। हाँ, तो क्या लगता है ब्लॉक भी जो है वो ऐसे मिली भगत से सारा? सब मिली भगत है, सब पैसा खा जाते हैं। पहले बोलते हैं पैसा खाते थे पूरा ही खा जाते हैं। अच्छा, सिर्फ रेत और वो लगाया, बजरी लगाई है, सीमेंट डाला नहीं बीच में, एक लोंडा डाला होगा कहीं, मतलब 10-12 कढ़ाई में। अच्छा, चलो वो तो आपकी बात ठीक है। विधानसभा चुनाव आगे हैं, हाँ जी, हाँ जी। नेता लोग वोट मांगने के लिए आ रहे होंगे आपके पास भी, हाँ, कहते होंगे कि वोट डालोगे। आप किन मुद्दों को देखकर वोट डालोगे? हम देखेंगे जो बंदा अच्छा काम के, जो पहले भी किए हुए हैं जिन्होंने, उनको वोट डालेंगे। जिन्होंने अच्छे काम किए, अभी वाले ने किसी ने कोई किया नहीं काम अच्छा। हाँ, उसको देख के वोट इस वक्त जो मेन फाइट है भाजपा और कांग्रेस की है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, भाजपा का जो प्रत्याशी है हाँ, वो भी पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाँ, और कांग्रेस के भी जो है पहली बार इलेक्शन लड़ अब रहे लेकिन उन्होंने पहले काम अच्छा किया ना जिसने, हम उसको देखेंगे। हैं। ठीक है। पहले एक बार गली बनी थी हमारी, वो 10 साल गई थी, अभी 3 महीने में नहीं गई और टूट गई है। ओके, आप क्या नौकरी तो कोई दे ली नहीं किसी ने, वो नहीं। अगर बीजेपी वाले नहीं दे रहे थे, कांग्रेस वाले ने कौन सी दे देनी है? तो लेकिन जो डेवलपमेंट है ये तो सही होनी चाहिए। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, जब कांग्रेस की सरकार थी तब लोगों को नौकरियां, भर्तियां, बिजली के बिल कम आते थे, लोगों को पानी मिलता था, डिपो पे हर एक फैसिलिटी जो वो मिलती थी। अब भाजपा की सरकार आई है, क्योंकि हमने भाजपा को भारी बहुमत से जिताया है। बॉर्डर के लोगों ने पेटियां भर भर के जो है वोट जो है वो डाले हैं। तो क्या समझते हैं इस बार भी ऐसा होगा? लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन मेरा जो ख्याल है, हमको 370 टूटने से हमारे को क्या फ़ायदा मिला है? फ़ायदा सरकार को मिला है, जो यहाँ से लूट के ले गए सभी कुछ। हमारा 250 रुपये बिल आता था घर का, अभी 900, 950, 1000 रुपये आ रहा है बत्ती का बिल। तो फिर हमारे को टूटने का क्या फ़ायदा? चाहे वो कोई चीज़ कम हुई हुई, सस्ती हुई, महंगा किया सब कुछ जो कुछ है।
तो आपने सुना कि इनका भी काफ़ी रोष जो है वो सामने आ रहा है। अच्छा चलो छो, विधानसभा चुनाव आई है ना, ते के हुण वोट मंगण आ रहे होने लीडर, ते के आखा के सोचदे तुसीं केड़े मुद्दे पर वोट पाना है? भाई मुद्दा कोई नहीं है भी, सारी पेंशन लगी थी तो बंद हो गई है। पेंशन बंद हुई हाँ थी? बंद हो गई है, बुढ़ापे की पेंशन अच्छा, तो बंद करी हुई है। कदों दी? हो गया 1.5 साल तो। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ मतलब मिलिया ही नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ? मिले नहीं है, पहला मिलती थी जी, उसके बाद नहीं मिली। अच्छा। हाँ काफी हो गया। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ पेंशन लब्भो ਉਹਦਾ है वोट भी पा गए, ये थोड़े नहीं ਜੀ मेरी ਕਿ पार्टी- ਤੁਸੀਂ चाहते हो कि बदलाव होना चाहता है? हाँ बदलाव होना चाहिए बस। बदलाव की बात जो है बॉर्डर क्षेत्र में चल रही है, सारे लोग जो हैं बदलाव चाहते हैं और लोगों का ये कहना है कि इस बार हम सोच समझ के वोट डालेंगे। इस बारी जो है बॉर्डर क्षेत्र में और हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में बदलाव होना चाहिए। इन्होंने ये भी बताया है कि जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं और हर एक मुद्दे पे इन्होंने बात की है और इनका ये कहना है कि जो नेता लोग बड़े बड़े यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बातें करके जाते हैं वो उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमको अपनी मुद्दों पे बात करनी है। लोगों से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बदलाव जो है वो होना चाहिए और सोच समझ के वोट डालेंगे। आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल टक्कर जो है कांग्रेस और भाजपा में बताई जा रही है। टक्कर नहीं, हम इलेक्शन जीत चुके हैं। मेरी बात सुनो, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। देखिए हमारी हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप विचारधारा की लड़ाई कह रहे हो और भाजपा कह रही है राष्ट्र भक्तों और राष्ट्र विरोधियों के बीच में लड़ाई। देखिए सही मायने जो राष्ट्र भक्त पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में जो राष्ट्रभक्त पार्टी कहती है। मैं कहना चाहता हूँ इन्हीं के टैनूर में जो है हमारा यहाँ पे मिलिटेंसी रेट बढ़ा है। ये अपने आप में राष्ट्रभक्त कहते हैं, तो जिस पार्टी को ये राष्ट्र विरोधी कहती है उनके साथ इन्होंने सरकार बनाई है। पीडीपी के साथ इन्होंने साझा सरकार बनाई है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ ये राष्ट्रभक्ति की शिक्षा कांग्रेस पार्टी को मत दें, जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, जिन्होंने 2 प्राइम मिनिस्टर अपने शहीद किए हैं इस देश के लिए, ये आज उनको राष्ट्र विरोधी कहते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है हमारी पार्टी को। तो क्या देख रहे हैं इस वक्त, क्या माहौल है हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी? हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पे लोग बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। खासकर यहाँ पे मैं भी 15-20 दिन से यहाँ पे घूम रहा हूँ। यहाँ हमारे 2 रीजन पड़ते हैं, कंडी रीजन है, एक हमारा ये आंध्र रीजन है। कंडी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, खासकर फार्मर्स की बात करता हूँ। वहाँ पे जो ज़मीनें हैं वो सारी बर्बाद और तबाह हो गई हैं। मंकी जंगी जानबूझ वो हमने वहाँ पे मुद्दा लिया है और लोग हमारे जो मुद्दे को वो पसंद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कंडी एरिया में बेरोज़गारी बहुत है, हमारे इंडस्ट्री में लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, बाहरी लोगों को मिल रहा है। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि बड़े बड़े लीडर जो हैं भाजपा के कैंपेन के लिए आ रहे हैं और वो पाकिस्तान की बात करते हैं, महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, पर जो आम जनता है वो इन मुद्दों को नहीं देख रही। आम जनता जो हम जिन लोगों से हमने बात की यहाँ पे वो कह रहे हैं हमको मूलभूत सुविधाएं चाहिए। हमने क्या लेना है फारूक अब्दुल्ला से, हमने क्या लेना है पीडीपी से, या हमने इन पार्टियों से क्या लेना है? जो इनकी नीड है बॉर्डर के लोगों की, हमको उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। तो क्या लगता है वैसी बातें तो देखिए जब इलेक्शन आते हैं तो ये कहते हैं कि धर्म खतरे में आ गया, हिंदू धर्म खतरे में आ गया। इलेक्शन टाइप ही पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन आम लोगों को क्या चाहिए? आम लोगों को चाहिए रोज़गार, किसानों को क्या चाहिए? इनका मुआवजा चाहिए, इनको बॉर्डर के लोगों को क्या चाहिए? बिजली के बिल कम चाहिए, इनको क्या चाहिए? राशन चाहिए, इनको चीनी चाहिए, इनको मिट्टी का तेल चाहिए, जो सारा बंद कर दिया उन्होंने। ये जो मुद्दे हैं ये हमें चाहिए। सरकारी जो ज़मीनें की हमने गुरदौरी जो इंतकाल खारिज की है, हमें वो बहाल चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो ये कहने का मकसद है कि ये जब इलेक्शन आते हैं इनके पास मुद्दा तो कोई नहीं है, ना इनके पास बेरोज़गारी का, ना महंगाई का, ना इनके पास कोई किसानों का मुद्दा है। इनके पास यही है हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम जात पात पे बांट रहा है इलेक्शन के टाइम। लेकिन लोग समझ चुके हैं इनकी राजनीति, इनकी जो डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स है वो लोग समझ सके हैं। लेकिन आज जो हर जुम्मत के युवा जाग चुका है, जहाँ किसान जाग चुका है, ये बदलाव की पूरी तरह बहुत बाहरी मामूल से हम इलेक्शन जीतेंगे। जहाँ से बाहर के लोगों के प्रचार, बड़े बड़े मिनिस्टर आए हैं, प्राइम मिनिस्टर आए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, हम कल सुना है, चीफ मिनिस्टर जी आ रहे हैं। तो हम चले हैं, हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ गरीब तबका है, बेरोज़गार हैं, तो हम कर रहे हैं कैंपेनिंग और पूरे जोर तौर से कह सकें। और इलेक्शन आपको जहाँ से सीट निकलेगी हमारी 100%।